मूवी की कहानी की शुरुआत में हम एक घने जंगल में एक अकेली लड़की को देखते हैं जो बहुत डरी सहमी होती है, जिसकी बॉडी से बहुत खून टपक रहा होता है, जिसे देख के प्रतीत होता है कि कोई तो है जो उसे जान से मारना चाहता है। कि तभी अचानक से उसके पीछे से एक आदमी आकर उसके फेस को एक कपड़े से कवर करके उसे नीचे गिरा देता है। और वहीं पे एक और आदमी भी होता है जो एक शॉर्ट गन को उसके सिर में मार कर उसे बेहोश कर देता है। और जब उस लड़की को होश आता है तब वो खुद को एक बेसमेंट में बंद हुआ पाती है, जिसके सामने उसके फादर होते हैं। और उसी के फादर ने अपनी बेटी को इन लोगों के साथ मिलकर यहाँ पे बांध कर रखा है ताकि वो उसे जान से मार सके। और वो लड़की अपने फादर के सामने अपनी जान की भीख मांगती है और उनसे कहती है कि उसे घर जाने दिया जाए, उसे अपनी माँ से मिलना है। और तब उसके फादर उससे कहते हैं कि बेटा अब तुम्हारी माँ तो इस दुनिया में अब नहीं है, और क्योंकि बेटा तुमने तो अपनी माँ को मारा है। लेकिन ये सारी बातें उसे अब याद नहीं है। और वहीं पे हम एक बूढ़ी औरत को देखते हैं जो एक तांत्रिक होती है, जिसके पास में एक काली शक्तियों की किताब भी होती है। और उसी किताब के दृश्यों को देखकर वो बूढ़ी औरत उस लड़की के फादर को आदेश देती है कि अगर हमें इस लड़की की आत्मा को बचाना है तब तुम्हें इसे जिंदा जलाकर इसे मार डालना होगा। इसके बाद वो अपनी बेटी के ऊपर पेट्रोल डाल देता है और जैसे ही वो उसे जलाने के लिए लाइटर जलाता है तब हमें उस लड़की का असली चेहरा नजर आता है, जिसे देख के लगता है कि उसकी बॉडी में किसी शैतान की आत्मा ने प्रवेश कर लिया है। और तब वो लड़की अपने फादर से कहती है कि जैसे उसने अपनी माँ को मारा था और वैसे ही वो उसे मार डालेगी। और अब उसके फादर उसमें आग लगाकर उसके फेस को एक शॉर्ट गन से उड़ा देते हैं। इसके बाद हम एक जंगल में कुछ दोस्तों को देखते हैं, जिनमें से एक लड़के का नाम डेविड होता है जो बहुत अरसे के बाद अपने दोस्तों से मिल रहा होता है और जो अपनी गर्लफ्रेंड नेट्री के साथ जहाँ पे आया है। बेसिकली यहाँ पे डेविड के दोस्तों के अलावा उसकी अपनी एक बहन भी रहती है और जिसका नाम मिया होता है, जिसे ड्रग्स की बहुत गंदी लत लगी होती है और जिसकी वजह से मिया मरते मरते बची है। और इसीलिए ही डेविड अपनी बहन की लत छुड़ाने के लिए यहाँ पे आया है। इसके बाद ये सब लोग उस घर के अंदर जाते हैं जहाँ मिया को रात के समय में पैनिक अटैक पड़ते हैं। और ये सब मिया के साथ इसलिए हो रहा होता है क्योंकि मिया काफी समय से ड्रग्स ले रही थी। मिया अपने सभी साथियों को बताती है कि उसे इस घर में बहुत गंदी स्मेल आ रही है, लेकिन वो लोग मिया की इन बातों को इग्नोर करते हैं और वो सोचते हैं कि मिया यहाँ से भागने के लिए ही ये सब बोल रही है। लेकिन तभी डेविड के डॉग को उस घर में एक सीक्रेट बेसमेंट मिलता है जहाँ से एक बहुत गंदी स्मेल आ रही होती है। और ये वही बेसमेंट होता है जहाँ पर एक फादर ने अपनी बेटी को जलाकर मार डाला था। और अब ये लोग उस बेसमेंट के अंदर जाते हैं जहाँ इन्हें बहुत सारी मरी हुई बिल्लियां लटकी हुई मिलती हैं। और उसी बेसमेंट में एरिक को वही काली शक्तियों वाली बुक मिलती है जिसे एक लोहे के वायर से चारों तरफ से बांधा हुआ था ताकि उसे कोई खोल ना सके। इसके बाद एरिक उस बुक के वायर को काट कर उसे खोल देता है और तब हम देखते हैं कि उस बुक में साफ साफ लिखा होता है कि अगर इस बुक के शब्दों को लिखा और पढ़ा गया तब नर्क का द्वार खुल जाएगा और एक शैतान हमारी दुनिया में आ जाएगा। उधर घर के बाहर हम मिया को देखते हैं जो बारिश में भीग रही होती है, लेकिन उधर एरिक जानबूझकर उस बुक के शब्दों को पढ़ने लगता है। और जैसे जैसे एरिक उन शब्दों को दोहराता है कि तभी हम देखते हैं कि कोई अनजान शक्ति मिया की तरफ आ रही होती है। और जैसे ही एरिक उस बुक के लास्ट शब्दों को पढ़ता है तब वो अनजान शक्ति मिया के बहुत करीब आ जाती है, जिसकी वजह से मिया को उल्टियां आ जाती हैं। कि उसी वक्त मिया को जंगल में एक लड़की का शैतान दिखाई देता है जो मिया को अपनी तरफ बुला रहा होता है। और अब मिया के शरीर को वो शैतान पूरी तरह से अपने वश में कर लेता है। इसके बाद मिया घर के अंदर जाती है और कार की चाबी उठाकर कार को लेकर वहां से जंगल में निकल जाती है। और ये देखकर मिया के बाकी साथी उसका पीछे करते हैं, लेकिन मिया वहां से निकल जाती है और मिया उस कार को बहुत तेज चला रही होती है। कि तभी अचानक से मिया की कार के सामने वो शैतान आ जाता है, जिसकी वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और जिससे मिया बेहोश हो जाती है। और जब मिया को होश आता है तब वो कार से बाहर आती है और फिर हम देखते हैं कि अब वो शैतान मिया की तरफ आ रहा होता है। और ये देखकर मिया डर के जंगलों भागने लगती है, लेकिन वो शैतान जंगल और पेड़ों को अपने वश में कर लेता है और पेड़ों की शाखाएं मिया को जकड़ लेती हैं। और अब फाइनली उस शैतान को देखते हैं जो बहुत ही डरावना होता है और वो शैतान अपनी मुंह से एक ब्लैक कलर का लिक्विड बाहर निकालता है जो सीधा जाके मिया की बॉडी में एंटर कर जाता है। और अब फाइनली वो शैतान मिया को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लेता है। इसके बाद वहाँ पे मिया का भाई डेविड और उसकी फ्रेंड ओलिविया पहुंच जाती है, जो मिया को उठाकर अपने साथ वापस उस घर में ले जाते हैं। घर पहुंच के मिया अपने भाई को बताती है कि जंगल में उसने एक बहुत डरावनी औरत को देखा है और वो ये भी बताती है कि अभी भी वो औरत उसी के सामने बैठी भी है। लेकिन ओलिविया डेविड को बताती है कि जब कोई इंसान ड्रग्स लेना बंद कर देता है तब वो इंसान ऐसी ही बातें करता है। लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता होता है कि वो शैतान सच में मिया के सामने है जो उन्हें दिखाई नहीं दे रहा होता है। इसके बाद हम डेविड को देखते हैं जो उस घर की सफाई कर रहा होता है कि तभी उसकी नजर उसके डॉग पर पड़ती है जो मरा पड़ा होता है। ये देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और तब उसकी नजर उसके सामने पड़े खून से सने हथौड़े पे पड़ती है, जिसे देख के वो समझ जाता है
कि इसे किसी और ने नहीं मारा बल्कि उसी की बहन मिया ने ही मारा है। और तब डेविड गुस्से में आके वो मिया के पास जाता है। उधर हम मिया को देखते हैं जो नहा रही होती है कि तभी अचानक से वो गीजर को ऑन कर लेती है और वो उस गीजर से उस पानी को बहुत गर्म कर लेती है और तब वो उस गर्म पानी से नहाती है, जिसकी वजह से मिया की पूरी बॉडी जल जाती है। और कि तभी डेविड उस वॉशरूम के गेट को तोड़ देता है और मिया की ऐसी हालत को देखकर वो उसे तुरंत हॉस्पिटल ले आने लगता है। और क्योंकि उस वक्त बहुत तेज बारिश पड़ रही होती है जिसकी वजह से पूरा रोड पानी में डूब जाता है। और तब हम मिया को देखते हैं जो एक डरावनी स्माइल कर रही होती है। और तब हम देखते हैं कि डेविड उसे अपने साथ वापस से उस घर में ले आता है और ओलिविया उसे एक नशे का इंजेक्शन ला के उसे सुला देती है। उधर हम एरिक को देखते हैं जो भागते किताब के पास जाता है और उसे खोलता है और तब हम देखते हैं कि उस किताब में वही दृश्य बने होते हैं जो मिया के साथ अब तक हो रहे थे। ये देखकर एरिक समझ जाता है कि मिया के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो इस किताब की वजह से हो रहा है और वो इस बात को सब लोगों को बताता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता है। और जब वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहां पे मिया आती है जिसके एक हाथ में एक शॉर्ट गन होती है और तब मिया उस शॉर्ट गन से डेविड के ऊपर गोली चलाती है, लेकिन वो गोली डेविड को छू के निकल जाती है। और तब मिया उन सबसे शैतानी आवाज में बोलती है कि आज रात तुम सब मारे जाओगे। और ये कहते ही मिया बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। और तब ओलिविया मौका पाकर उस गन को उठाने के लिए जाती है, लेकिन तभी मिया अचानक से ओलिविया का हाथ पकड़ लेती है और फिर मिया ओलिविया के ऊपर खून की उल्टियां कर देती है। ओलिविया अपनी जान बचाने के लिए मिया को अपने ऊपर से बेसमेंट में फेंक देती है और तब मौका ना गवाते हुए एरिक जल्दी से उस बेसमेंट का दरवाजा बंद कर देता है। ओलिविया अपने साथियों को बताती है कि उसने मिया को काफी अधिक मात्रा में बेहोशी का इंजेक्शन दिया था, अगर वो इंजेक्शन किसी और को दिया जाता तो वो 2 दिन तक नहीं उठता। ये सुनकर डेविड ओलिविया को एक और डोज तैयार करने के लिए बोलता है और जब वॉशरूम में ओलिविया उस डोज को तैयार कर रही होती है तब हम वहां पर लगे एक शीशे में उस शैतान को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा डरावना होता है, जिसे देखकर ओलिविया डर जाती है और तभी वो शीशा टूट जाता है और अब ओलिविया भी उस शैतान के कब्जे में आ जाती है। और जब एरिक ओलिविया को ढूंढने के लिए जाता है वो देखता है कि ओलिविया एक चाकू से अपने ही फेस को काट रही है। ये देखकर एरिक डर के नीचे गिर जाता है और फिर ओलिविया एक शीशे का टुकड़ा लेके एरिक के सीने में मार देती है, जिससे एरिक बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। लेकिन ओलिविया फिर भी नहीं रुकती है, वो एक निडल से उसके फेस पर वार करती है और वो उसकी आंख फोड़ने वाली होती है कि तभी एरिक अपनी जान बचाने के लिए वो ओलिविया के ऊपर अटैक करके उसे मार डालता है। और उसी वक्त डेविड वहां पहुंच जाता है जो एरिक के सीने से उस कांच के टुकड़े को बाहर निकाल कर उसकी मरहम पट्टी करता है। लेकिन अब एरिक की तबीयत बहुत खराब होने लगती है। तब डेविड अपनी गर्लफ्रेंड नेट्री से घर के अंदर से एक पानी की बोतल और कुछ शुगर लाने के लिए बोलता है। और जब नेट्री घर के अंदर पहुंचती है तब मिया रो रो कर नेट्री को अपने पास बुलाती है और जैसे ही नेट्री उस बेसमेंट के अंदर जाती है वो देखती है कि उसे मिया ने धोखे से यहाँ बुलाया है। वो डर कर बेसमेंट से ऊपर आने की कोशिश करती है, लेकिन तब उसका पैर फिसल जाता है और तब मिया उसे अंदर खींच लेती है और तब मिया अपने दांतों से नेट्री के हाथ को काट लेती है और इससे पहले मिया नेट्री को जान से मार डालती कि तभी वहां पर डेविड आकर नेट्री को ऊपर खींच लेता है और बेसमेंट के दरवाजे में कीले ठोक कर उसमें जंजीरें डालकर अच्छी तरीका से उसे बंद कर देता है। दूसरी तरफ हम एरिक को देखते हैं जो उस किताब को जलाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन हैरत की बात यह होती है कि वो किताब जल ही नहीं रही होती है। उस किताब में लिखा होता है कि जब ये शैतान इंसानों की 5 आत्माओं को अपने वश में कर लेगा और तब आसमान से खून की बारिश होगी और तब एक शैतान नर्क से निकलकर हमारी दुनिया में आ जाएगा। और अगर इस शैतान को रोकना है तो उसके भी 3 उपाय हैं। पहला उपाय यह है कि पोजेस्ड इंसान को जिंदा जलाना, जो कि मूवी की शुरुआत में उस लड़की को जिंदा जलाया था। और दूसरा उपाय यह होता है कि पोजेस्ड इंसान को जिंदा ही जमीन में दफन कर देना। और अब उस शैतान को रोकने का आखिरी उपाय यह होता है कि पोजेस्ड इंसान को टुकड़ों में काट देना। और क्योंकि अब मिया ने नेट्रिक के हाथ में काट लिया है जिसकी वजह से अब वो भी पोजेस्ड होने लगी है। और ये सब देखकर हमें पता चलता है कि वो शैतान सिर्फ उन लोगों को ही पोजेस्ट करता है जिनकी बॉडी में उसका कोई पार्ट रह गया हो या फिर कोई विष या कोई फिर अंश। जैसे उसने ओलिविया के फेस पर उल्टियां की थी जिस वजह से वो पोजेस्ट हुई और नेट्री के हाथ को उसने अपने मुंह से काटा था जिस कारण से वो अब पोजेस्ट हो रही है। और ये बात शायद अब नेट्री भी समझ चुकी है और इसलिए वो अपने उस हाथ को एक शॉ से काटने लगती है जिस हाथ में उस शैतान का विष होता है। और तब हम देखते हैं कि जब नेट्री अपना हाथ काट रही होती है तब वो शैतान उसे ऐसा करने से मना करता है और जिससे ये जाहिर होता है कि वो बात बिल्कुल सही है। कि तभी वहां पर डेविड और एरिक पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं कि नेट्री ने अपना पूरा ही हाथ काट लिया है। डेविड नेट्री के हाथ की मरहम पट्टी करके उसे सुला देता है और जब डेविड एरिक आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहां पर
नेट्री आती है जो उन दोनों पर कीलों से अटैक करके उन्हें जख्मी कर देती है। और अब नेट्री एरिक को जान से मारने वाली होती कि तभी डेविड उसे एक गन से शूट करके जान से मार डालता है। डेविड एरिक को उठाकर उसे घर के बाहर छोड़ आता है और अब डेविड पूरे घर को जलाने के लिए पूरे घर में पेट्रोल छिड़कने लगता है ताकि वो शैतान जल के मारा जाए। लेकिन इससे पहले डेविड उस घर को जलाता कि तभी मिया एक सॉन्ग गाती है जो सॉन्ग उसकी मदर उन्हें बचपन में सुनाती थी। ये सुनकर डेविड बहुत इमोशनल हो जाता है और अब वो डिसाइड करता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए वो अपनी बहन को उस शैतान के शिकंजे से छुड़ाएगा। बाहर बिजली गिरने से एक पेड़ में आग लग जाती है जिसे देखकर डेविड को एक आइडिया आता है कि पहले तो अपनी बहन की बॉडी को जिंदा ही दफन कर देगा जिससे वो शैतान उसकी बॉडी से अलग हो जाएगा और तब वो वापस से मिया को इलेक्ट्रिक शॉक देकर उसे बचा सकता है। और अब डेविड सारे इक्विपमेंट को इकट्ठा करके घर के बाहर एक बड़ा सा गड्ढा खोदता है। इसके बाद वो मिया को लेने के लिए बेसमेंट में जाता है जहाँ मिया डेविड पर अटैक करके उसे बहुत बुरी तरह मारती है। और अब फाइनली मिया डेविड को जान से मारने वाली होती है कि उसी वक्त एरिक आकर मिया पे अटैक करके उसे बेहोश कर देता है। और क्योंकि एरिक बहुत जख्मी होता है जिसकी वजह से एरिक मर जाता है और अब डेविड मिया को उस गड्ढे में दफना देता है। लेकिन मिया डेविड को इमोशनली टॉर्चर करती है लेकिन इस बार मिया की कोई बात को डेविड नहीं सुनता है और उसे उस गड्ढे में पूरा ही दफन कर देता है। और जब वो शैतान मिया की बॉडी को छोड़ देता है तब डेविड उस गड्ढे को खोद कर मिया को बाहर निकालता है। इसके बाद डेविड मिया को इलेक्ट्रिक शॉक देता है जिससे वो दोबारा से जिंदा हो जाए। लेकिन एक पल को तो हमें ये लगता है कि शायद मिया अब मर चुकी है लेकिन अगले ही पल मिया जिंदा होकर खड़ी हो जाती है और डेविड को गले लगाकर उसे थैंक यू बोलती है। और अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो इस जगह को छोड़कर यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। और अब डेविड कार की चाबी लेने के लिए घर के अंदर जाता है कि तभी पीछे से एरिक उसके गले में एक कील को घुसा देता है। एरिक जो पूरी तरह से उस शैतान के कब्जे में होता है ये देख कर डेविड समझ जाता है कि ये शैतान उसे अब जिंदा नहीं छोड़ेगा। और तब वो मिया को बाहर करके गेट को लॉक करके उस घर को ब्लास्ट कर देता है और अब डेविड के साथ साथ एरिक भी अब मारा जाता है। ये देखकर मिया सोचती है कि शायद वो शैतान उस आग में जलकर मर गया होगा लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि उस शैतान ने डेविड को मारकर अब तक 5 आत्माओं पर कब्जा कर लिया है। और यही बात वो उस किताब में भी लिखी होती है कि जब वो शैतान 5 आत्माओं को अपने वश में कर लेगा तब आसमान से खून की बारिश होगी। और होता ही बिल्कुल वैसा ही है क्योंकि अब खून की बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। और तब जमीन से एक शैतान बाहर निकल कर आता है जो नर्क से हमारी दुनिया में आ चुका है। वो शैतान मिया पर अटैक करके उसके ऊपर एक जीप को गिरा देता है जिसकी वजह से मिया का एक हाथ कट जाता है। तब मिया गुस्से में आकर एक शॉ को उठाकर उसके मुंह में घुसा देती है और उस शैतान को बीच में से काट कर उसके 2 टुकड़े कर देती है। और अब हम देखते हैं कि उस शैतान के बॉडी पार्ट धीरे धीरे जमीन के अंदर समा जाते हैं और उसी वक्त वो खून की बारिश भी रुक जाती है। इसके बाद वहाँ पे सूरज की रोशनी आती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।